स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपिका सरकारी एग्जाम्स डॉक्टर दीपिका सैन ट्यूटोरियल में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं बहुत प्यारी और बहुत अच्छी काम की चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत देश जो है हमारा, उसका एरिया हम कैसे कंसिडर करते हैं। तो उत्तर में हिमालय के दक्षिणी भाग से लेकर के जो उसका पाँव है, मतलब दक्षिणी भाग से लेकर के हिमालय के समुद्र तट के बीच का जितना भी एरिया है उसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत देश, जो भारत एक टर्म है, वो आया कहाँ से। तो भारत जो टर्म है ये कई लोगों से होता हुआ हमारे तक आया है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं महाकाव्य और पुराणों में। पुराणों में इसे क्या कहा गया है, महाकाव्यों में इसे क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारतवर्ष हम बोल तो देते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हैं। इसका अर्थ होता है भारत का देश। जी हाँ, भारत का देश। अब हम जानते हैं कि इसके निवासियों को क्या कहा गया है महाकाव्य और पुराणों में। तो महाकाव्य और पुराणों में इसे यहाँ के निवासियों को, यहाँ के बाशिंदों को भारतीय कहा गया है। भारतीय का अर्थ होता है भारत की संतान। तो जब भारत का देश हुआ, तो जब भारत का देश है तो यहाँ की प्रजा को क्या कहा जाएगा, उन्हीं की तो संतान कही जाएंगी। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग सी कहानी। तो चलिए इसी प्रकार की प्यारी कहानियों से मैं आपको बताती हूँ बहुत नॉलेजेबल बातें। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी रेड बटन है सब्सक्राइब को उसे हिट करके बेल बटन हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इससे आपको फ्री में सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी और मैं इसी प्रकार की छोटी प्यारी वीडियोस देती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनानियों ने इसे क्या कहा। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, सिंपल इंडिया कहा। अच्छा, और आगे चलते हैं और ये एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब हम जाते हैं तो वहाँ जो भी इन्वेडर्स आए, जो भी हमारे आक्रमणकारी आए या खानाबदोशी जीवन जो जीते थे वहाँ से यहाँ पे आए, तो उन्हें एक साउंड था। वो साउंड उन्हें बोलना नहीं आ रहा था। वो साउंड कौन सा साउंड था, चलिए फटाफट से बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। साउंड था सा एक साउंड था जो उन्हें बोलना नहीं आ रहा था। तो उसकी जगह उन्होंने क्या बोला, तो उसकी जगह उन्होंने हा बोला। तो सा से को रिलेट करिए कि हम सा कहाँ पहुँच रहे हैं। और जो मध्य एशिया से आ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास के जो भी मुस्लिम जो इन्वेडर्स हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे सबसे पहले। जी हाँ, वो सबसे पहले सिंधु नदी के पास पहुँचेंगे। और सिंधु नदी से अब सा से को रिलेट करिए जो मैंने बताया है। तो सा का साउंड वो बोल नहीं पा रहे थे, तो इसकी जगह उन्होंने क्या बोला, हा। जी हाँ, हा बोला। और सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी बना दिया। जी हाँ, बहुत सिंपल। सिंधु नदी को क्या बना दिया उन्होंने, हिंदू नदी। और यहाँ की लगी हुई जो हिंदू नदी जो थी, उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ की लगी हुई भूमि थी उसको उन्होंने हिंदुस्तान नाम दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा हिंदुस्तान नाम पड़ा। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। इसी प्रकार की स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बहुत नॉलेजेबल चीज़ें देने वाली हूँ। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आप ये समझ लीजिए कि भारत जो भी हमारी भारतीय इतिहास है उसको सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है तो एक बार में पढ़ना आसान नहीं था, तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन इसको तीन फॉर्म में, मेनली तीन फॉर्म में किया गया है। वैसे एक इतिहास है प्रागैतिहासिक काल, जो पाषाण काल का है, जो स्टोन एज का है। वो भी मैं इसी प्रकार से प्यारी वीडियोस बनाकर आपको दूंगी और आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने एक स्टोन एज है और फिर प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके बाद आपका आता है आपका मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास के बाद जी हाँ आधुनिक इतिहास जिसमें हम हैं। जी हाँ, तो आधुनिक इतिहास है। इस प्रकार की मैं इसी प्रकार की नॉलेजेबल और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस देने वाली हूँ। तो अपने इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और आगे जो हमारे अदर चैनल्स हैं उसको भी अपना इतना ही प्यार दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे दूँगी और आप सभी चैनल्स को जा करके उनका सारा मज़ा लीजिए, क्योंकि वो सब यूज़फुल चैनल्स हैं। तो मिलते हैं अपनी इसी प्रकार की एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ अगले बार में। तो इसी उत्साह, इसी एनर्जी और इसी उमंग के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।